अरणी का ज्योतिष में आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो मैं बच्चों के ऊपर बना रहा हूँ कि बच्चे का मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। आपका बच्चा शिक्षा क्षेत्र में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। देखिए, हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा अच्छा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने या उसे एक अच्छी नौकरी मिले। लेकिन कई बार देखा जाता है कि बच्चा पढ़ने तो बैठता है लेकिन उसका मन नहीं लगता। वह पढ़ना चाहता है लेकिन उसकी बुद्धि काम नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में माँ बाप सोचने लगते हैं कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन बात कुछ और है। कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां होती हैं, अशुभ स्थितियां होती हैं, जिसके कारण बच्चे का मन पढ़ने में नहीं लगता। पढ़ना चाहता है लेकिन उसकी बुद्धि काम नहीं करती, किसी विषय विशेष को वह आसानी से समझ नहीं पाता। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बच्चा इरिटेट हो जाता है। जब इरिटेट हो जाता है तो वैसे भी उसका मन उचाट होने लगता है पढ़ाई से। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज का जो मेरा विषय है कि आपका बच्चा शिक्षा क्षेत्र में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, इसी विषय को लेकर आज हम यह वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, उसका मन उचाट हो रहा है, इसके लिए चंद्रमा की स्थिति को जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, मानसिक विकास का कारक है। साथ ही हमें दूसरा भाव भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का कारक है। आपकी वाणी प्रखर होगी, बुद्धि का कारक है, बुद्धि तेज चलेगी तो मन भी पढ़ने में लगेगा। पांचवा भाव उच्च शिक्षा का कारक है। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए बुद्धि का भी विशेष योगदान रहता है। और पांचवें भाव का कारक जो ग्रह है वो गुरु है, तो गुरु भी शिक्षा का कारक है। गुरु अगर अच्छा है आपकी कुंडली में तो निश्चित तौर पर बच्चे को उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त चतुर्थेश को भी देखना, चौथे भाव के स्वामी को भी देखना है, क्योंकि इसका कारक भी चंद्रमा होता है। साथ ही हमें मंगल की भी स्थिति को देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मंगल पराक्रम का ग्रह है, मेहनत का ग्रह है, आत्मविश्वास का ग्रह है। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे, आप में आत्मविश्वास नहीं होगा, तो आप पढ़ाई के क्षेत्र में पिछड़ जाएंगे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम आज इस वीडियो को लेकर आए हैं, तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। देखिए, अगर आप बच्चे की कुंडली में ये 8वां भाव है, यदि इसमें कर्क राशि है यानी 4 नंबर की, ध्यान दीजिए, 8वें भाव में अगर कर्क राशि है चंद्रमा की, और चंद्रमा कहाँ बैठा है? इस 9वें भाव में सिंह राशि में है। किसमें? अगर 8वें भाव में कर्क राशि है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा की राशि हो गई, लेकिन चंद्रमा कहाँ बैठा है? सिंह राशि में, यानी अपनी राशि से दूसरे भाव में। तो यूं कहें कि चंद्रमा अपनी राशि से दूसरे भाव में है, या चंद्रमा से उसकी जो राशि है कर्क वो 12वें भाव में है। तो ये द्विद्वादश यानी क्या योग बन गया जी? द्विद्वादश। जब द्विद्वादश योग बनता है तो ये अशुभ योग होता है। यानी चंद्रमा अपनी राशि से अगर दूसरा बैठा हो, या उसकी राशि जहां वो बैठा उससे 12वीं पड़ती हो, तो द्विद्वादश योग कहलाता है। यह योग अशुभ होता है। साथ ही क्या है कि चंद्रमा जल तत्व का कारक ग्रह है, और बैठा कहाँ पे है वो? सूर्य की राशि में, यानी सूर्य की राशि जो सिंह है वो अग्नि तत्व राशि है। तो एक जल तत्व राशि का ग्रह अगर अग्नि तत्व राशि में बैठ जाए तो वैसे भी अशुभ हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या है? चंद्रमा अशुभ हो गया।
जब चंद्रमा अशुभ हो गया हो जाएगा तो ये मानसिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव डालता है, यानी ये मानसिक विकास में बाधक बन जाता है। पढ़ने में मन नहीं लगता बच्चे का, वो पढ़ना तो चाहता है लेकिन किसी विषय विशेष को आसानी से वो समझ नहीं पाता, आसानी से समझ नहीं पाएगा तो उसका मन पढ़ने से उचटने लगता है, उसके आत्मविश्वास में भी कमी आ जाती है, पढ़ने में उसका मन नहीं लगेगा। दूसरा पॉइंट है यदि चंद्रमा पाप कर्तरी योग में पड़ जाए। पाप कर्तरी क्या होता है? मान लीजिए यही चंद्रमा है, सपोज कीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा है या कहीं भी बैठा हो, लेकिन उसके दोनों ओर पाप ग्रह हों। पाप ग्रह कौन कौन से होते हैं? सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये पाप ग्रह माने गए। यदि चंद्रमा के दोनों ओर इनमें से कोई भी पाप ग्रह है, मान लीजिए यहाँ पे राहु बैठा है, यहाँ पे सूर्य बैठा है या शनि बैठा है, दोनों तरफ पाप ग्रह हो गए। चंद्रमा के एक ओर या तो सूर्य बैठा है या शनि बैठा है, दूसरी ओर राहु बैठ गया, तो चंद्रमा क्या हो गया? पाप कर्तरी योग में आ गया। जब चंद्रमा पाप कर्तरी योग में हो अगर कुंडली में, तो अगर बच्चा पढ़ने बैठता है तो उसका मन पढ़ने की बजाय कहीं और लगा रहता है, यानी पढ़ने में मन नहीं लगता उसका। या तो हो सकता है कि उसका जब पढ़ने बैठ रहा है तो पढ़ने की बजाय उसका मन खेल में जा रहा हो, मोबाइल गेम खेल में जा रहा हो। जब ऐसी स्थिति बनेगी कि पढ़ने तो बैठा है लेकिन मन कहीं और जा रहा है, खेल खेलने में जा रहा है, बच्चों के साथ खेल कूद में जा रहा है या मोबाइल देखने में जा रहा है, तो वो पढ़ कैसे पाएगा? इसका मतलब ये है कि बच्चे का मन पढ़ने से उचाट हो जाता है, पढ़ना ही नहीं चाहता वो। पढ़ना भी चाहेगा तो मन कहीं और है, इसलिए उस विषय विशेष को या जो पढ़ाई कर रहा है उसकी बुद्धि ग्रहण नहीं कर पाएगी। स्थिति क्या बनेगी? यह बच्चे को उच्च शिक्षा क्षेत्र में या शिक्षा क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहेगी। तीसरा है कि अगर दूसरे भाव में राहु बैठ जाए, दूसरा भाव ये वाणी का भाव है, देखिए ये कौन सा भाव है? वाणी का। अगर यहाँ राहु बैठ गया, अब राहु कहाँ बैठा है? वाणी के भाव में, बुद्धि के भाव में, और राहु है पाप ग्रह, विच्छेदात्मक ग्रह है, तो बुद्धि को यह अशुभ बना देता है। इसका मतलब ये है कि आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। जब बच्चा पढ़ने बैठेगा या मान लो नहीं भी बैठ रहा पढ़ने, तो उसकी जो वाणी है वो किसी बात को स्पष्ट रूप से किसी के सामने नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर पाती कि हमें कोई बात स्पष्ट रूप से अगर किसी के सामने रखना है तो हम कैसे रखें, तो वो अपनी बात वो स्पष्ट रूप से नहीं कह पाता। क्यों? क्योंकि दूसरे भाव में राहु जो बैठा है वह बुद्धि का समुचित प्रयोग करने नहीं देना चाहता, उसकी वाणी में जो वाक्पटुता रहना चाहिए वो नहीं रह पाती, किसी बात को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाएगा। अगर पंचमेश, अब पंचमेश का मतलब पांचवें भाव का स्वामी, ये है पांचवा भाव। पंचमेश अगर अपने से दूसरे और 12वें भाव में हो, वही द्विद्वादश योग, मान लीजिए पंचमेश गुरु है, यानी यहाँ अगर मान लीजिए पांचवा भाव है लेकिन यहाँ मान लो धनु राशि है, तो कौन बैठा है यहाँ? गुरु। पंचमेश अगर गुरु है तो अपने भाव से अगर, लेकिन या तो वह यहाँ बैठा हो, यानी 8वीं राशि में वृश्चिक में, या मकर राशि यहाँ आ गई, या फिर ये शनि की राशि है यहाँ गुरु बैठा हो, यानी गुरु पंचमेश होकर या तो अपनी यानी पिछली राशि में बैठा हो या अगली राशि में, यानी या तो वह 12वीं राशि में हो या दूसरी राशि में, यहाँ से दूसरी राशि हो गई, यहाँ से 12वीं हो गई, यानी या तो वृश्चिक राशि में बैठा है या मकर राशि में। यदि यहाँ इसकी मान लो मीन राशि भी है, गुरु की 2 राशियां होती हैं, अगर मान लो मीन राशि है तो भी पंचमेश गुरु बना, लेकिन अगर मीन राशि है तो भी अगर मान लो यहाँ
11 नंबर की राशि आ जाएगी, शनि की राशि यहाँ बैठा हो, या यहाँ 1 नंबर की राशि आ जाएगी मेघ मंगल की, या यहाँ बैठा हो। इसका मतलब गुरु भी अपने भाव से, अपनी राशि से, या तो दूसरे भाव में बैठा हो या 12वें भाव में बैठा हो। तो यह योग भी द्विद्वादश योग के कारण उच्च शिक्षा प्राप्ति में बाधक बनेगा, क्योंकि गुरु उच्च शिक्षा का कारक है। पांचवा भाव भी उच्च शिक्षा का भाव है। उस स्थिति में क्या होगा कि उच्च शिक्षा प्राप्ति में बाधाएं आएंगी, या फिर बालक स्वयं ही कोई उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहेगा, या तो बाधाएं आएंगी। बाधा ऐसी आएगी कि आज मान लो बालक पढ़ रहा है, पढ़ तो रहा है वो, आप जबरदस्त पढ़ा रहे हैं, पढ़ जाएगा। किसी कारण बस रोध होके मान लो उसने 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली, इंटर पास कर लिया, लेकिन वो इंटर पास भी कैसे करेगा? रोध होके। हो सकता है कि केवल पासिंग मार्क आ जाए या एटी केटी के बाद वह पास हो। तो ऐसी शिक्षा उसे लाभ तो देने वाली नहीं। इसका मतलब ये है कि जब बालक इस तरीके से पास होगा कि जबरदस्ती रोध होके पास हो रहा है, तो उसका मन वैसे भी उच्च शिक्षा प्राप्ति में नहीं लगेगा। इसका मतलब वो उच्च शिक्षा खुद ही प्राप्त नहीं करना चाहेगा, उसको भार समझ लेगा। कब? यदि पंचमेश गुरु भी अपनी राशि से दूसरे या 12वें भाव में बैठा हो। अगला है कि अगर यही शिक्षा का कारक, पांचवा भाव क्या है? शिक्षा का, और इसका कारक गुरु में कौन होता है? गुरु। शिक्षा का कारक गुरु होता है, शिक्षा का कारक। यदि गुरु कहीं भी राहु या केतु से पीड़ित हो जाए, मान लीजिए गुरु कहीं भी बैठा है, आप मान लीजिए यहीं बैठा है गुरु, लेकिन इसके साथ राहु बैठ गया या केतु बैठ गया, या तो राहु बैठा है साथ में या केतु बैठा है, या राहु की दृष्टि पड़ रही हो यहां से, या एक राहु यहां बैठा हो तो 5वीं दृष्टि, या राहु यहां बैठा हो तो 9वीं दृष्टि कहाँ? गुरु पर जा रही है। इसी प्रकार केतु अगर मान लो यहीं बैठा हो, या यहां बैठा हो, या यहां बैठा हो, तो केतु की दृष्टि पड़ेगी गुरु पर। या तो गुरु के साथ राहु या केतु साथ में हो, या इन दोनों में से किसी की भी दृष्टि अगर गुरु पर पड़ रही है, तो फिर गुरु पीड़ित हो गया। क्या हो जाता है? गुरु पीड़ित हो जाता है। ऐसी स्थिति में शिक्षा पूरी तरह बाधित हो जाती है, यानी शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाती। शिक्षा पूर्ण नहीं होगी यानी शिक्षा अधूरी रह जाती है। बालक चाहते हुए भी अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाएगा, उसका जो भी उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। अगला पॉइंट है कि अगर मंगल 6ठे या 8वें भाव में, मंगल या तो इस भाव में हो या इस भाव में, ये 6वां भाव है, ये 8वां भाव है। अगर इन भावों में, ये भाव है कोई राशि का नंबर नहीं है, ये कौन सा है? ये 6वां भाव, ये 8वां भाव। इनमें से मंगल कहीं भी बैठा हो, लेकिन वो बैठा किस राशि में हो? या तो यहाँ दूसरे नंबर की राशि हो, या 7वें नंबर, या 11वें। दूसरी नंबर की राशि है शुक्र की वृषभ, 7वें नंबर की राशि भी है शुक्र की तुला, और 11वें नंबर की राशि है शनि की कुंभ। यानी अगर मंगल या तो 6ठे भाव में हो या 8वें भाव में हो, लेकिन शुक्र या शनि की राशि में हो, दूसरी 7वीं या 11वीं राशि में बैठा हो, तो यह योग भी शिक्षा क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। बालक शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएगा। कब? यदि मंगल 6ठे या 8वें भाव में शुक्र या शनि की राशि में बैठा है, या तो 6ठे भाव में है मंगल, लेकिन शुक्र या शनि की राशि में है, तो यह योग बालक को शिक्षा क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर मान लो कुंडली में कहीं भी चंद्र के साथ शनि बैठा हो, चंद्रमा क्या है? मन का कारक, तो शनि है वैराग्य का, यानी मन को उचाट देने में, मन को असंतुलित करने में शनि का विशेष योगदान बन जाएगा।
मन आपका कर रहा है कि हम अच्छा काम करें, अच्छी पढ़ाई करें, लेकिन शनि उसको अलग कर देगा। वो कहीं विपरीत स्थितियों में ले जाएगा, मन को असंतुलित कर देगा। तो कहीं भी अगर मान लो चंद्रमा के साथ शनि बैठ जाए तो ये विषयोग बन जाता है। और जब विषयोग बनता है कुंडली में, तो इसका तात्पर्य यह है कि अगर बालक की कुंडली में बना है यह योग, तो बालक बुरी संगति में पड़ सकता है। क्या होगा? क्योंकि ये विषयोग होता है, मन को शनि असंतुलित कर देगा, बुरी चीजों की तरफ आकृष्ट कर देगा। तो बालक बुरी संगति में पड़ सकता है, उसका खान पान भी बिगड़ सकता है। जब बुरी संगति होगी तो खान पान स्वाभाविक है बिगड़ेगा, यानी मानसिक स्थिति भी असंतुलित हो सकती है। पढ़ाई की तरफ से तो वो जीरो हो जाएगा। आप कितना भी पढ़ाइए, पढ़ने में उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी संगति ही ऐसी हो जाएगी कि केवल वह बुरे विचार, बुरी संगति, खान पान असंतुलित होना, इन चीजों में उसका ध्यान ज्यादा लगने लगेगा। यदि चतुर्थेश, चतुर्थेश यानी चौथे भाव का स्वामी, ये है चौथा घर, इसका स्वामी यानी यहाँ जो भी राशि होगी, सपोज कीजिए कि यहाँ मान लो ये चौथा भाव है, 1 2 3 4, और यहाँ चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या बन गया? चतुर्थेश, यानी चौथी राशि का स्वामी। अगर यह चतुर्थेश छठे भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठा है, लेकिन यानी अगर चतुर्थेश चौथे भाव का स्वामी या तो कुंडली के छठे भाव में हो या 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो, लेकिन यहाँ वह अपनी नीच राशि का हो, तो नीच राशि केवल कहाँ जाती है इसमें? क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है। चौथी राशि है 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 8वीं राशि कौन सी पड़ गई? वृश्चिक। तो चंद्रमा हमेशा वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। यदि चतुर्थेश चंद्रमा 8वें भाव में नीच राशि का होकर बैठ गया है, तो पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। इसी प्रकार साथ में अगर मान लो लग्नेश भी पीड़ित हो, यानी वो लग्न में बुध बैठ जाए, यदि लग्न में बुध है और चंद्रमा भी नीच राशि का है, तो निश्चित तौर पर ये पढ़ने नहीं देगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ये सारी स्थितियां हैं जो बच्चे को उच्च शिक्षा प्राप्ति में या शिक्षा प्राप्ति में बाधक बनती हैं। तो कृपया आप अपने बालक की कुंडली अवश्य बनवा के रखें। यदि इस प्रकार की स्थितियां हैं तो आप बालक को दोष मत दें कि बालक क्यों नहीं पढ़ रहा। विशेष तौर पर इन ग्रहों की वो स्थितियां हैं जिसके कारण बालक आगे पढ़ नहीं पा रहा, उसका मन नहीं लग रहा, पढ़ना भी चाहता है लेकिन वो इसके बाद भी नहीं पढ़ पा रहा। ऐसी स्थितियों में क्या करना चाहिए? कुछ उपाय हैं। यदि वह उपाय आप कर लेंगे या बच्चे से करा देंगे तो निश्चित तौर पर बच्चे की बुद्धि भी काम करने लगेगी, उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। तो कृपया मेरा आग्रह है कि सबसे पहले बालक की कुंडली बनवाएं, और अगर यह स्थितियां आती हैं तो मैंने उपाय डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं, कृपया उन उपायों को जरूर देखें। यदि वो आप उपाय कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपके बच्चे की शिक्षा फिर बाधित नहीं होगी, वो उच्च शिक्षा प्राप्ति में भी सफलता हासिल करेगा, उसका मन पढ़ने में लगने लगेगा। उसकी अगर मान लो कहीं बुरी संगति पड़ रही है तो वो भी छूट जाएगी। तो कृपया आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।